ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण में शिव पार्वती चरित्र। पहले तो शिव जी निर्गुण निर्विकार रूप गुण शक्ति सहित सत असत से दूर पर दिव्य रूप में रुद्र ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके दाएं अंग से ब्रह्मा तथा बाएं अंग से विष्णु उत्पन्न हुए। तब से सदाशिव के ब्रह्मा विष्णु और रुद्र 3 रूप हुए। ब्रह्मा जी ने सुर असुर और मनुष्य की रचना की। ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों को भी रचा। फिर उन्होंने मरीचि अत्रि पुलह पुलत्स्य अंगीरा क्रतु वशिष्ठ नारद दक्ष और भृगु की रचना की। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका तो मुझे माया का मोह हो गया। तब मेरी बाहों के बीच में से संध्या नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे देखकर मैं तथा मेरे पुत्र दक्ष मरीचि आदि सोच में पड़ गए। सभी के चिंताग्रस्त होते ही एक काले बालों वाला श्याम वर्ण का स्थूल काया वाला नीले सुंदर वस्त्र पहने सुंदर कटाक्ष वाला पुरुष प्रकट हुआ। उसके अंगों से सुगंध निकल रही थी। उसने मुझे प्रणाम कर पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। मैंने उसे सनातनी सृष्टि उत्पन्न करने का आदेश दिया। मैंने उसका नाम पुष्पबाण रखा। मेरे पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारा स्मरण करेंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ब्रह्म काम संवाद। ब्रह्मा जी बोले, बाद में पुष्पबाण का नाम ऋषियों ने मनमंथ रखा, क्योंकि उसने सबसे पहले मेरा चित्त मथ दिया था। उसका दूसरा नाम काम पड़ा, तीसरा नाम मदन और चौथा नाम कदर्म रखा गया। ब्रह्मा जी काम से बोले, दक्ष प्रजापति तुम्हें कामनी तथा रूपवती कन्या प्रदान करेंगे। उसका नाम संध्या है। काम ने परीक्षण के लिए 5 बाण चलाए। उन 5 बाणों के नाम क्रमशः हर्षण, रोचन, मोहक, शोषण और मारण थे। ये बाण मुनियों को भी मोहित करने वाले थे। संध्या बोली, मैं काम को भी मोहित कर लूंगी। उसने कटाक्ष किए। इधर काम के मोहक बाण के लगते ही ब्रह्मा, मरीचि, अत्रि, दक्ष आदि सभी मोहित हो गए। संध्या के मन में विकार उत्पन्न हो गया। कामदेव को अपने कर्म पर विश्वास हो गया। ब्रह्मा में काम के 49 भाव खड़े हो गए। पिता ब्रह्मा और भाइयों की यह गति देखकर धर्म को चिंता होने लगी। उसने शिवजी का स्मरण किया। इस पर शिवजी आकाश में स्थित होकर बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हें काम कैसे उत्पन्न हुआ? यह तो तुम्हारी पुत्री है। वेद के मार्ग पर चलने वालों को यह उचित नहीं है। वेद तो तुम्हारे मुख में स्थित है। तुमने इस सत्य के मार्ग को क्यों भुला दिया? फिर मरीचि, दक्ष आदि को भी समझाया। तब ब्रह्मा जी लज्जा के मारे पसीना पसीना हो गए। ब्रह्मा जी का विवाह टूट गया। उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। दक्ष के पसीने से एक सर्वगुण संपन्न कन्या पैदा हुई। वह रति के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे देखने मात्र से कृत आदि का वीर्य स्खलित हो गया। उस वीर्य से अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, तब मैंने तथा दूसरे ऋषियों ने लज्जित होकर काम को क्रोध में भरकर श्राप दे दिया कि जा तू शिव जी द्वारा शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। तब काम ने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी बोले, तू भस्म होकर पुनः शिव जी के द्वारा विवाह करने पर पुनः शरीर धारण करेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और सभी मुनि आदि भी अपने अपने स्थान को चले गए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। काम रति विवाह सबके चले जाने पर दक्ष ने कंदर्प से कहा, हे काम, तुम्हारे समान गुण वाली मेरी पुत्री रति है। इसे तुम पत्नी के रूप में स्वीकार करो। रति से विवाह करके कामदेवती प्रसन्न हो गई। उस समय कामदेव ब्रह्मा के श्राप को भूल गए। इसी से दक्ष से कुछ न कहकर रति के साथ विवाह रचा लिया। उस समय महान सुख कार्योत्सव हुआ एवं अपनी कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी खुश गए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।